नमः संस्कृताय नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कर रहे हैं अग्नि पुराण का चैप्टर, जो हमारे सिलेबस में DTTB TGT के सिलेबस में लगा हुआ है। अग्नि पुराण का हमारे सिलेबस में 282वां अध्याय लगा हुआ है, जिसमें टोटल 14 मंत्र है जिनकी व्याख्या हमें करनी है। तो आइए हम शुरू करते हैं। कल की क्लास में पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर के 7 श्लोकों की व्याख्या कर ली थी। अगर आपने वो क्लास अभी तक नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, वहाँ से आप पार्ट 1 को देख सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट 1 का पहला श्लोक है, ये हमने कर लिया है। एक बार हम जो हमारा लास्ट श्लोक था 7वां, उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम 8वें श्लोक से शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारा अशोक है। कदली जम्बुस तथा वकुल दाढ़ी महा सायं प्राप्तस्तु ग्रीष्म ऋतौ शीतकाले दिनांतरे। तो सबसे पहले तो आप सभी को बता देती हूँ कि ये जो शब्द है ग्रह ऋतु, ये ग्रह ऋतु नहीं है, ये ग्रीष्म ऋतु है। ग्रीष्म ऋतु, टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है इसमें, ये ग्रीष्म ऋतु है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि पहले तो वृक्ष लगाने चाहिए। अशोक है, कदली केले का फल, जम्बू जामुन का फल, वकुल वृक्ष और दाड़ीमा अर्थात अनार, ये सभी वृक्ष हमें लगाने चाहिए। और क्या करना चाहिए, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म जब गर्मी का जो मौसम होता है ग्रीष्म ऋतु, इसमें हमें क्या करना चाहिए, सायं प्राप्त है अर्थात सायंकाल में भी, और प्राप्त है अर्थात जो प्रातः काल होता है, अर्थात सुबह और शाम दोनों समय पानी दे करके पौधों की सिंचाई करनी चाहिए, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है और ऐसा नहीं करोगे तो पौधे क्या है, जल जाएंगे। और शीतकाले दिनांतरे, और शीतकाले क्या है यहाँ पर, शीतकाले अर्थात सर्दी के समय में, दिनांतरे अर्थात दिन में या दोपहर में पानी देना चाहिए, सुबह शाम नहीं देना चाहिए। इससे भी पौधे खराब हो सकते हैं, क्योंकि ठंड का मौसम होता है, इससे पौधे खराब हो जाते हैं। अब आता है हमारा श्लोक संख्या 8, जिसको हम मंत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पुराण है, अग्नि पुराण। तो ये मंत्र है, वर्षत्रौ भुवः शोषे शेक्तव्य रोपिता द्रुमः उत्तमं विंशतिर्हस्ता मध्यमं शोध संतरम। क्या कहा गया है कि वर्षत्रौ अर्थात वर्षा ऋतु में, क्या है, वर्षा ऋतु में, वर्ष ऋतु अर्थात वर्षा ऋतु में, भुवः भूमि के शोष है अर्थात सूख जाने पर, वर्षा ऋतु में भूमि के सूख जाने पर सेक्तव्य सिंचन करना चाहिए। रोपिता द्रुम है, रोपिता होता है यहाँ पर जिसका रोपण कर दिया गया है या फिर जिसको लगाया गया है, ऐसे वृक्षों का सिंचन करना चाहिए। क्या कहा गया है कि अगर वर्षा ऋतु हो तो भूमि के सूखने पर ही उसमें पानी का सिंचन करें, पानी की सिंचाई करें, उन पौधों में पानी डालें। अगर आप बिना पानी सूखे ही पानी डालते हो पौधों में तो उनका कोई लाभ नहीं रहता, उनका कोई औचित्य नहीं रहता। तो इसमें यही कहा गया है कि वर्षा ऋतु में जब भूमि अच्छे से सूख जाए पौधे वाली, जैसे ये हमारा वृक्ष लगा हुआ है और इसकी जो ये धरती है ये पानी की वजह से गिल्ली पड़ी हुई है, ये हमारा पानी है और ये इसकी वजह से गिल्ली पड़ी हुई है। तो क्या होगा कि इसमें अगर हम और पानी डाल देंगे तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। इसलिए कहा है कि वर्षा ऋतु मतलब अगर वर्षा हो रही हो तो उस समय जब पानी सूख जाए अच्छे से, तभी लगाए गए वृक्षों में पानी सिंचन करना चाहिए, सिंचाई करनी चाहिए, पानी डालना चाहिए पौधों में। उत्तमं विंशतिर्हसता मध्यमम शोध सनंतरम। क्या कहा गया है यहाँ पर, शोध नहीं होगा, षोडश अंतरम, शोध ये गलत मिस्टेक है टाइपिंग, षोडश अंतरम। क्या कहा है, षोडश अंतरम। यहाँ पर डिफरेंस बताया गया है कि हम जब एक पौधा लगा रहे हैं तो उस एक पौधे के बीच में कितना गैप होना चाहिए। अर्थात जैसे हमने ये पौधा लगा दिया, उसके बाद ये पौधा लगाएं
तो इसमें और फिर इसके बाद पौधा लगाए तो इनमें गैप कितना होना चाहिए। अगर जो खेती करता है उनको ये अच्छे से पता होगा कि जैसे हम नरमा की बिजाई करते हैं कपास की, तो हम उसमें थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ते हैं ताकि एक दूसरे से पौधे अटैच न हो, और मतलब कि मिनिमम मात्रा में सभी पौधों के अनुसार जो भी बीज लगाए जाते हैं उनके अनुसार उसमें जगह छोड़ दी जाती है। तो ऐसा ही इसमें कहा गया है कि कितने वृक्ष मतलब कि कितने हाथ के बाद वृक्ष लगाएं तो वो उत्तम होगा। तो ये कहा गया है कि वृक्ष के बीच में 20 हाथ की दूरी, विंशति हस्ता, ये देखिए विंशति 20 हस्ता हाथ, मतलब कि एक वृक्ष के बीच में 20 हाथ की दूरी क्या कहलाती है, उत्तमम। ये हमसे पूछा जा सकता है कि डैश विंशतिर् हस्ता, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तमम। और मध्यमम क्या है, यहाँ पर मध्यमम है 16, अर्थात 16 हाथ की दूरी अगर किसी पौधे के बीच में हो तो वो मध्यम हो जाएगा, उत्तम मध्यम। तो यहाँ पर मध्यम का हमें पता होना चाहिए, उत्तम का भी और मध्यम का भी। सबसे पहले हमारा 20 है, 20 में से 4 कम कर दिए तो हमारा मध्यम हो जाएगा। और आगे के श्लोक में बताया है कि अगर हम जैसे मध्यम है 16 का, तो अगर हम 16 से 4 हाथ कम कर दे, 12 हाथ करते, तो ये हो जाएगा हमारा सबसे अधम। तो यहाँ पर वृक्ष की दूरी ही बताई है कि कितनी दूरी पर वृक्ष लगाना चाहिए। तो ये हमारी 20 हाथ की दूरी है, तो ये उत्तम कहलाएगी। और इसी प्रकार अगर हमने यहाँ पर लगाया और ये 16 हाथ की दूरी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मध्यमम, ये मध्यम कहलाएगा। ये हमें पता होना चाहिए। आगे है श्लोक संख्या 9, स्थान स्थानांतरम कार्यम वृक्षाणाम 12 अवरम विफलः सुरगना वृक्षः शस्त्रेण दौ हि शोधनम। क्या कहा गया है कि जो 12 अवरम, 12 अर्थात 12 है, 12 क्या है, 12 है हाथ का अवर, अवर अर्थात अवर माना गया है। मतलब 20 हाथ का हमने जाना था कि उत्तम होता है, और 16 हाथ का मध्यम होता है, और 12 हाथ का क्या होता है, अवरम। और क्या कहा है, जो वृक्ष लगाए गए हैं, अगर आपने गलती से, मतलब इसमें क्या कहा गया है कि 12 हाथ का अवर माना जाता है, निकृष्ट माना जाता है कि अगर आपने वृक्ष लगाए हैं और उसमें सिर्फ 12 हाथ की जगह छोड़ दी है तो वो अच्छा नहीं होता, उसमें अच्छे प्रकार के फल वगैरह नहीं आते हैं। तो ऐसा इसमें कहा गया है कि अगर आपने गलती से 12 हाथ छोड़ करके दूसरा वृक्ष लगा दिया है तो क्या कर दे, उस वृक्ष का स्थानांतर कर दे, समय से ही, स्थान स्थानांतरम, स्थान से ही स्थानांतरम अर्थात बदली कर दे। जैसे अगर हमने यहाँ पर वृक्ष लगाया और बीच में छोड़ दिया बस 12 हाथ, और यहाँ पर फिर से वृक्ष लगा दिया, तो उस वृक्ष का क्या कर दे, उसको उठा करके यहाँ पर 20 हाथ तक की दूरी कर ला करके यहाँ पर स्थानांतरण कर दे, ऐसा इसमें कहा है। क्योंकि जो वृक्ष होते हैं, जो अवर कैटेगरी के वृक्ष होते हैं, वो क्या होते हैं, सुरगना, सुरगना अर्थात शगन होते हैं, और विफला, विफला अर्थात जो फलहीन हो जाते हैं। मतलब कि ऐसे जो वृक्ष है जिसमें 12 हाथ की ही दूरी है, वो वृक्ष कैसे हो जाते हैं, वो फलहीन हो जाते हैं और घने हो जाते हैं। ना ही उनकी शाखा अच्छे से निकल पाती है, ना ही उनकी टहनियाँ बन पाती है, और वो एक दूसरे से अटैच होकर के बिल्कुल फलहीन हो जाते हैं। इसलिए शस्त्रेण इदौ ही शोधनम, ही निश्चय रूप से या निश्चित रूप से शस्त्रेण, शस्त्र के द्वारा इनको शोधनम काट देना चाहिए, इनकी कटाई कर देनी चाहिए। आगे है श्लोक संख्या 10, विदंगृत पणकताना, विदंगृत पणकतान से के चित्तवारिणा फलनाशे कुलथैश्च मासैर्मुदगैर्वैस्तलैः। क्या कहा है कि विदंग घृत पणकताना, विदंग घृत और पंख, पंख यहाँ पर क्या है, पंख से यहाँ पर है कीचड़, घृत क्या है घी, पंख क्या है कीचड़, तान यहाँ पर क्या है, तान अर्थात युक्त, से किचित वरिणा, वरिणा यहाँ पर वारिणा होगा, वारिणा अर्थात जल से,
सेकेचित अर्थात सिंचन करे, कि जो जल विदंग घृत और पंख से युक्त हो, इस प्रकार के जल से पौधों का सिंचन करें। मतलब कि अगर हम पौधों में नॉर्मल पानी डालते हैं तो वो नहीं डालना चाहिए, ऐसा इसमें कहा है कि विदंग घृत और पंख से युक्त जल से सिंचन करें। फल नासई कुलथैश्च मासैर मुद्गैर वै शीतलहि। क्या कहा है यहाँ पर कि यदि फल नाशे, फल आना बंद हो गया हो, क्या हो गया हो, फल का नाश हो गया हो, पौधों पर फल आना बंद हो गया हो, कुलतही अर्थात कुल्थी, उड़द, मासई यहाँ पर क्या है, मासई अर्थात उड़द, उड़द, और मुद्गई अर्थात मूंग, और तिलई अर्थात तिल, तिलई अर्थात तिल आदि से मिश्रित जल से सिंचन करो। क्या कहा है, मैं एक बार फिर से समझाती हूँ कि जो हम पौधों में पानी डालते हैं वो पानी कभी भी हमें नॉर्मल नहीं डालना चाहिए, सादा पानी नहीं डालना चाहिए, सिंपल पानी नहीं डालना चाहिए। किस प्रकार का पानी डालना है तो वो इस श्लोक में बताया है कि विदंग युक्त, घृत युक्त और पंख अर्थात कीचड़ से युक्त हमें पानी क्या है, पानी वारिणा अर्थात पानी से केचित सिंचन करना चाहिए, डालना चाहिए। यदि फल नासे, क्या कहा है कि यदि पौधों पर फल आने बंद हो गए हो, मतलब कि अगर कोई पौधा फल युक्त है, फल देने वाला है, जैसे हम अमरूद का पौधा बोल सकते हैं, अनार का बोल सकते हैं, पपीते का बोल सकते हैं, इस प्रकार के अगर कोई वृक्ष है और उनमें फल आने बंद हो गए हैं, जैसे आम्र वृक्ष है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इन सभी वृक्षों में अगर फल आने बंद हो गए हैं तो हमें करना है कुल्थी, कुल्थी, मास अर्थात उड़द, मुदंग अर्थात मूंग और तिलई अर्थात तिल, इन सभी को क्या करके मिला करके क्या करना है, पानी का सिंचन करना है। या तो आप इनको भिगो करके रख सकते हैं या फिर आप इनको पीस करके पानी में डाल सकते हैं और फिर आप पानी का सिंचन करेंगे तो जो वृक्ष फलहीन है उस वृक्ष पर फल लगने शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपके घर में ऐसे कोई भी पौधे हैं, वृक्ष है, तो आप ये कार्य ज़रूर करके देखना और फिर कमेंट में भी बताना कि ये फलीभूत हुआ है कि नहीं है, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल वर्क ही इसमें बताया गया है, तो ये हमें अपने घरों में अवश्य आजमा करके देखना चाहिए। आगे है श्लोक संख्या 11 है, घृत शीत पयः शेकः फल पुष्पय सर्वदा अविकाज शक्र चूर्ण यव पूर्णम तिलानी च। क्या कहा है कि घृत शीत पय, शीत अर्थात ठंडे, शीत क्या है यहाँ पर, ठंडा, शीतल, जो ठंडा है, पय है अर्थात, पय है यहाँ पर क्या है, जल, सेक है सिंचन करे, और किस प्रकार का सिंचन करे, घी मिला करके, ठंडे पानी में घी मिला करके सिंचन करे। फल पुष्पय सर्वदा, और जो वृक्ष है वो किस प्रकार के हो जाएंगे, हमेशा फल और फूल देने वाले हो जाएंगे। अविकाज शक्र चूर्णम यवपूर्णम तिलानी च। क्या कहा गया है, अविकाज शक्र चूर्णम, यहाँ पर क्या अभिप्राय है, भेड़ बकरी का जो मल होता है, क्या है, भेड़ बकरी का जो मल होता है, मल आप समझते ही होंगे, भेड़ बकरी का जो मल होता है, चूर्णम मल, यवपूर्णम अर्थात यव यहाँ पर क्या है, जो का आटा, पूर्णम क्या है, आटा या चूर्ण भी बोल सकते हैं, और तिलानी, तिल का चूर्ण भी, तिल का आटा भी बोल सकते हैं, तिल का चूर्ण। इस श्लोक में भी यही बताया गया है कि जो वृक्ष फल नहीं देते हैं, जिन पौधों पर पुष्प नहीं आते हैं, उन पौधों पर किस प्रकार का सिंचन करें जिससे फल भी आने शुरू हो जाए और फूल भी लगने शुरू हो जाए। तो वही इसमें बताया गया है कि मैं एक बार फिर से बताती हूँ कि शीत पय है अर्थात ठंडे पानी में घृत घी मिला करके, सेक है अर्थात सिंचाई करनी चाहिए वृक्षों की, पौधों की,
फल्प पुष्पमय सर्वदा। तो ये क्या हो जाएंगे, जो हमारे वृक्ष है, पौधे हैं, वो हमेशा फल और पुष्पों से सुशोभित होंगे। अविकाज शक्र चूर्णम, अविकाज अर्थात भेड़ बकरी के मल को, यव कुर्णम जो के आटे को और तिल को मिला करके पौधों में डालना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा पौधा अच्छा ग्रो करेगा, अच्छा फलीभूत होगा, अच्छा पुष्प वाला होगा। आगे है गोमांस समुद्र कंचैव सप्तरात्रम निदापयेत उत्शेक है सर्ववृक्षाणाम फल पुष्प आदि वृद्धदित है। क्या कहा गया है कि गोमांस मुदकन चैव, गोमांस अर्थात गोमांस क्या होता है, गोमांस होता है गोबर, गोमांस अर्थात गोबर। उदकन चैव, उदकन चैव से यहाँ पर क्या अभिप्राय है, उदकन चैव से यहाँ पर अभिप्राय है कि जो भी हमने ऊपर पढ़ा है कि हमें तिल का आटा लेना है, हमें भेड़ बकरी का मल लेना है, ठंडे पानी में घी मिला करके लेना है, और जौ का आटा लेना है, और उससे ऊपर भी हमने एक श्लोक में पढ़ा था कि हमें ये चीज़ें जैसे मूंग, उड़द और क्या चीज़ें दी हुई थी, वो आप श्लोक में एक बार देख लेते हैं। कुल्थी, मूंग, तिल और ये क्या है, विदंग, घृत, कीचड़, इन सभी को, तो यहाँ पर क्या है कि गोमांस अर्थात गोबर को, इन सभी चीज़ों को जो ऊपर बताई गई है वो, और गोबर को मिला करके, इन सभी चीज़ों को मिला करके क्या करना है, सप्तरात्रम निदापियत, सप्तरात्रम अर्थात 7 रात्रि के लिए, निदापियत रख दीजिए, भिगो करके रख दीजिए, क्या कर दीजिए, रख दीजिए, इन सभी चीज़ों को भिगो करके रख दीजिए जो ऊपर कही गई है वो। और यहाँ श्लोक से गोबर को लिया गया है, बस वो भी गोमांस अर्थात गाय के गोबर को, इन सभी चीज़ों को एक पात्र में भिगो करके 7 दिन के लिए या 7 रात्रि के लिए रख दीजिए। उत्सेक है, जो 8वां दिन होगा, सर्व वृक्षाणाम सभी वृक्षों का इनसे सिंचन कर दीजिए। मतलब जो चीज़ हमने जो ऊपर लिखी गई है वो, और गाय का गोबर मिला करके भिगो करके रखा था, उन चीज़ों से 8वें दिन क्या करना है, सभी वृक्षों का सिंचन करना है। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, फल पुष्प आदि वृद्धि है। ये जो फल पुष्प आदि वाले क्या कहते हैं, जो वृक्ष है जिसमें हमने सिंचन किया है, वो क्या है, वो उनका जो पोषण है वो फल एवं पुष्पों में वृद्धि होगी, अर्थात जो हमारे वृक्ष है वो फलीभूत होंगे, जो हमारे पौधे हैं जिनमें फूल लगने चाहिए उनमें फूल लगेंगे और हरे भरे रहेंगे। तो हमें 7 दिन के लिए ऊपर लिखी गई सभी चीज़ों को और गाय के गोबर को मिला करके भिगो करके रखना है। 8वें दिन हमें पौधों पर सिंचन करना है, पहले नहीं करना है। कहीं आप सोचो कि हमने अभी आज के दिन ही इसको पानी में डाला है और हम जा कर के सिंचन कराएं, तो वो हमारा फलीभूत नहीं होगा। आगे है श्लोक नंबर लास्ट जो हमारा श्लोक आता है, मत्स्याम्ब सतु शेकेन वृद्धर भवती शाखिन है विदंग तंडुलोपेतम मत्स्याम मांसाहि दोहादम सर्वेशाम विशेषेण वृक्षाणाम रोग मर्दनम। क्या कहा है कि मत्स्याम अम्बसा, मत्स्याम अर्थात मछली से युक्त, अम्बसा क्या है, अम्बसा अर्थात जल, मछली से युक्त जल से, सेकेन सिंचन करने से, सेकेन क्या है, सिंचाई करने से या सिंचन करने से, शाखिन शाखाओं में वृद्धि भवती वृद्धि होती है। क्या होती है, शाखाओं में वृद्धि होती है। किस प्रकार के जल से सिंचन करने से, जो जल मछली से युक्त है, इस प्रकार के जल से सिंचन करने से शाखाओं में वृद्धि होती है। विदंगत तंडुलोपेतम मत्स्याम मांसाहि दोहादम। क्या है विदंगत अर्थात, विदंगत तंडुल अर्थात छिलके वाले चावल, विदंगत अर्थात छिलके वाले, तंडुल अर्थात चावल को, उपेतम साथ, मत्स्याम मासा, मत्स्याम अर्थात मछली युक्त जल भी, दोहादम क्या करता है,
मतलब मछली युक्त भी जल मिला करके सिंचाई करने से जो वृक्ष होंगे वो क्या करेंगे, सर्वेषाम विशेषेणाम वृक्षाणाम रोग मर्दनम, सभी प्रकार के जो वृक्षों में रोग होते हैं उनका मर्दनम नाश कर देगा। अर्थात अगर हमारे वृक्ष में, हमारे पौधों में किसी प्रकार की बीमारी आ गई है, कोई कीड़ा लग गया है, कोई जीव जंतु लग गया है और वो पौधों को ख़त्म कर रहा है, खा रहा है, तो हमें क्या करना है कि हमें छिलके वाले चावल लेने हैं और मछली से युक्त जल लेना है और उन दोनों को मिला करके उन पर छिड़काव कर देना है। इससे जो हमारे वृक्षों के जितने भी रोग हैं, जितने भी जीव जंतु उस पर आ गए हैं और वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, उनका नाश हो जाएगा, उनका पतन हो जाएगा और हमारा जो पौधा है वो अच्छी प्रकार से फलीभूत होगा। आई होप आपको ये पूरा अग्नि पुराण समझ में आया होगा। कृपया करके आप कमेंट में अवश्य बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, और अगर आप DTRPB TGT की तैयारी कर रहे हैं तो बने रहिए हमारे साथ इसी चैनल पर। धन्यवाद।